साल 2025 में राहु का गोचर इन 3 राशियों के लिए रहेगा बहुत ज़्यादा दुखदाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी नवग्रह समय पर राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इसे ग्रह गोचर कहा जाता है। ग्रहों के राशि और नक्षत्र बदलने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक मायावी ग्रह माना गया है। इसके पास कोई राशि नहीं है, बल्कि राहु जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के हिसाब से अपना फल प्रकट करता है। राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। साल 2025 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल राहु अपनी राशि बदलने वाले हैं। साल 2025 में राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंचेंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में पहुंचेंगे। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को शाम 4:30 पर होगा। राहु और केतु इस राशि में करीब 18 महीने तक रहने के बाद साल 2026 में 5 दिसंबर कुंभ से मकर राशि में जाएंगे। इसके प्रभाव से 5 राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी। हर काम बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ 3 राशियों के लिए साल 2025 सबसे ज़्यादा दुखदाई रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को पाप ग्रह माना गया है क्योंकि यह उग्र स्वभाव के और नकारात्मक भाव रखने वाले होते हैं। लेकिन पाप ग्रह होकर भी यह गोचर में विशेष स्थितियों में कई राशियों के लिए लाभदायक होते हैं। साल 2025 में राहु और केतु का राशि परिवर्तन मेष, मिथुन समेत 5 राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होगा। इन राशि के जातकों का जीवन एकदम राजा के समान होगा। वही 3 राशियों के लिए यह समय दुखदाई रहने वाला है। यह राशिफल जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और आपका एक व्यू जाने अनजाने में हमारी आर्थिक सहायता किसी न किसी तरह से ज़रूर करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साल 2025 में राहु केतु गोचर से किन किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन का जीवन होगा खराब। नंबर 1, मेष राशि। राहु गोचर 2025 के अनुसार मेष राशि के जातकों के जीवन में राहु का गोचर कुंभ राशि में एकादश भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार किया जा सकता है। मित्र से मिलने वाला फायदा भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर होगी। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल गोचर साबित हो सकता है क्योंकि एकादश भाव में राहु को सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। यहाँ उपस्थित राहु आपकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे। आपके मन की जो इच्छाएं होंगी वे पूरी होंगी और जो लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं थीं वे अब सुचारू रूप से चलने लगेगी, जिससे आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि यहाँ उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आमदनी अर्थात आय में समुचित वृद्धि करेंगे। आपको अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का मौका भी मिलेगा अर्थात आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके बहुत सारे मित्र बनेंगे। नए लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद आएगा। पारिवारिक जीवन से ज़्यादा तवज्जो आप अपने सामाजिक दायरे को देंगे और इसलिए परिवार से ज़्यादा समय घर से बाहर बिता सकते हैं। इस दौरान
प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक जातकों को राहु के इस गोचर का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे और आपको पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि भी मिल सकती है। क्या उपाय कर सकते हैं आपको बुधवार की शाम के समय में काले तिल का दान किसी मंदिर में ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नंबर 2 पे। नंबर 2 वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 10वें भाव में होने वाला है। इस भाव से व्यक्ति के कार्यक्षेत्र और उन्नति का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, चतुर्थ और छठे भाव पर रहेगी। राहु के इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो 10वें भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं, फिर भी आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाला बनाएंगे। आप हर काम को शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे, जिससे कार्य में गलती होने की संभावना बढ़ सकती है और आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। अपने काम को दूसरों को देने से बचने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कार्यक्षेत्र में परेशानियां भी हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह होगी कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा ज़रूर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। आपके आसपास के लोग चकित रह जाएंगे कि आपके काम की गति इतनी अधिक क्यों है। जो काम औरों के लिए कठिन होगा उसे आप चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। आप पारिवारिक जीवन को समय भी कम देंगे, इससे परिवार वालों को आपसे शिकायत भी होगी। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान किराए के मकान में आपको सुख मिलेगा। कर्म क्षेत्र में अर्थात कार्य क्षेत्र में आपको दिल की जगह दिमाग लगाकर मेहनत करने पर भी ध्यान देना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 3 के लिए। तो नंबर 3 मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर होगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हालांकि संतान पक्ष से आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आपको अपनी संगत का भी ख्याल रखना होगा। पिता के साथ मतभेद ना हो, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा और इस प्रकार का प्रयास आपको अवश्य करना पड़ेगा। बुरी संगत में ना पड़े। इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्रा करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। आप पवित्र नदियों जैसे कि गंगा आदि में स्नान भी करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे और इन सभी बातों को कम मानेंगे। आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस गोचर के दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आवश्यकता होने पर डॉक्टर से संपर्क करके उनका इलाज कराना होगा। आपको संसाधनों का सही इस्तेमाल करने पर भी ध्यान देना होगा और ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना होगा, अन्यथा आप आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, जो बाद में जाकर आपको परेशानी दे सकते हैं। राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका किसी ऐसे स्थान पर तबादला यानी ट्रांसफ़र हो सकता है जिसको आपने नापसंद किया हो। ऐसी स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ें।
क्या उपाय कर सकते हैं? आप राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग केसर का पौधा जरूर लगाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नंबर 4 के लिए। तो नंबर 4 पे आती है कर्क राशि और इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2025 के लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो 2025 की बात करें तो ये आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। जीवन में जो भी अचानक से घटना घटित होती है उसका विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। इस भाव में भी विराजमान राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव, तृतीय भाव और चौथे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, धन का व्यय होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी हो सकता है, कोई बीमारी आपके शरीर में पैदा हो सकती है, मानसिक सेहत का ख्याल रखना होगा और माँ की संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में अनुकूल नहीं होता है, जबकि कुछ मामलों में अचानक अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों का आकलन करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है या अच्छे खान पान को ना करने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। इसलिए आपको योग्य और अनुभवी चिकित्सक से मदद जरूर लेनी चाहिए ताकि समय रहते आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। यहाँ उपस्थित राहु ससुराल पक्ष में ज़्यादा हस्तक्षेप की ओर भी इशारा करता है। आप ससुराल के कामों में ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस अवधि में राहु आपको शेयर बाजार में निवेश करने से रुकने की सलाह देता है, अन्यथा आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी राहु के कारण आपको अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशित धन का लाभ भी हो सकता है। अचानक से कोई संपत्ति, कोई विरासत, कोई धन, कोई खजाना आपको प्राप्त हो सकता है। किसी का गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है अथवा किसी बिना सोचे रास्ते से आपके पास धन आने के योग बन सकते हैं। राहु के इस गोचर के दौरान आपको धर्म कर्म से नहीं डिगना चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं आप? आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नंबर 5 के लिए। तो दोस्तों नंबर 5 पे आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2025 में आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विवाह और साझेदारी का विचार किया जाता है। राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव पर होगी। सप्तम भाव में राहु का गोचर मिला जुला प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ सकती है, व्यापार का विस्तार हो सकता है और आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो वह सुलझ सकता है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने रिश्तों को यानी कि अपने वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य अनेक प्रकार की गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्तों में तनाव से चुकानी पड़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से सत्य बोलना चाहिए और कोई भी बात छुपाने से बचना चाहिए, अर्थात आपको कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आपस में बैठकर उसको दूर करने की कोशिश करें तथा बाहर के किसी भी तीसरे व्यक्ति की सहायता इस काम में ना लें, क्योंकि जीवन आपका है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी अनैतिक या ऐसा कार्य ना करें जो कानूनी रूप से गलत हो, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। इस दौरान आप व्यापार को लेकर कुछ नई योजनाएं तैयार करेंगे, लेकिन उन्हें
अमली जामा पहनाना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। आपको विदेशी माध्यमों और विदेशी लोगों से व्यापार में मदद मिल सकती है। क्या उपाय कर सकते हैं आप? आपको शनिवार के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 में कैसा रहेगा, ये जानते हैं। 2025 में राहु का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की होगी, शत्रु परास्त होंगे, विदेशी संबंधों से फायदा होगा, कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा। पिता का व्यापार करते हैं तो अच्छी तरक्की दिखाई देगी। आमतौर पर छठे भाव में राहु का गोचर अनुकूल माना जाता है। आपके लिए भी इसके अनुकूल होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप हर परेशानी का हल निकाल पाने में कामयाब रहेंगे। आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और आप बीमार भी पड़ सकते हैं, लेकिन जैसे स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी वैसे ही चली भी जाएंगी। आप चुनौतियों का डटकर हल निकालने में सफल रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में अपने खास माने जाने वाले मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप तो उन्हें अपना समझेंगे लेकिन वह पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं और आपकी जड़ें खोदने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना होगा। यदि न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है तो आपके पक्ष में आ जाएगा। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और खर्चों में कमी आएगी और आप धन प्राप्त कर पाएंगे। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ भी आपको इस दौरान मिल सकता है। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। आप क्या उपाय कर सकते हैं? आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, तुला राशि। राहु गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके नवम भाव, 11वें भाव और प्रथम भाव पर होगी। राहु के गोचर के कारण संतान पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में बाधा आएगी। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। शेयर मार्केट से फायदा होगा। आपके मित्र आपकी मदद करने वाले होंगे। अपनी पत्नी के साथ कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पंचम भाव में गोचर आपको कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे वो आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हालांकि बार बार आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। ये गोचर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। आप और आपके प्रियतम के बीच संबंध मधुर बनेंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे और अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनसे झूठ बोलने से बचना होगा, अर्थात आप सच ही बोलें। इस दौरान आपका मन शेयर बाजार की ओर भी जा सकता है और आप उसमें निवेश करके भी लाभ कमा सकते हैं। सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि में चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। धन कमाने के लिए नए तरीके आप आजमाने की कोशिश करेंगे। जो काम कठिन होगा आप उसे आसानी से कर पाएंगे। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मन में कई बार गलत विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में किसी का बुरा करने की ना सोचें। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? आपको राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए माँ चंडी की उपासना जरूर करनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 8 के लिए। तो नंबर 8 है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है।
इस भाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति और माँ का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर कुछ मानसिक तकलीफ लेकर आ सकता है। संपत्ति को लेकर धन खर्च हो सकता है, चोट लग सकती है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से कार्य करना होगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा। ये आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में असंतुलन भी आ सकता है। तो परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी और प्रेम की भावना का ह्रास अर्थात कमी हो सकती है, जिससे आपके परिजनों के बीच दूरी बढ़ सकती है। इसलिए आपको अपने परिवार को संभालना होगा। इस दौरान आप यदि किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक सुख मिल सकता है, लेकिन अपना मकान बनाने वाले लोगों को कुछ हद तक परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, या आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के चलते घर का सुख मिलने में कमी हो सकती है। आप इधर उधर के कामों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा आपको काम लाभ देगा। आप किसी जगह से कमीशन लेने का काम करते हैं। इस गोचर के प्रभाव से छाती में संक्रमण या समस्याएं परेशान कर सकती हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में हर व्यक्ति से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और सभी के अनुसार कार्य करने चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं आप? आपको काले कुत्ते को भोजन जरूर देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है नंबर 9, धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए राहु महाराज तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। इस भाव से व्यक्ति की यात्राएं, कम्युनिकेशन, साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव और 11वें भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। यात्राओं से फायदा होगा। साझेदारी में कोई काम शुरू हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ेगी। मित्रों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति को भी लेकर सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके लिए राहु गोचर 2025 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में उपस्थित होकर राहु महाराज आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी और आप इस गोचर काल में व्यस्त रहेंगे। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और उनके साथ समय बिताने के बार बार मौके भी मिलेंगे। आप मित्रों के होकर रह जाएंगे, यानी परिवार और अपने निजी संबंधों से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और उनकी मदद करना आपको पसंद आएगा। आप उन पर धन खर्च भी करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, अर्थात आप रिस्क लेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होंगे, जिसका आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उपाय आपको करने चाहिए? आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा जरूर खिलाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नंबर 10 के लिए। नंबर 10, मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके छठे, अष्टम और दसम भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर मिले जुले परिणाम रहेंगे। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं,
परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाएं। पत्नी के साथ मतभेद उभर सकते हैं। बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए राहु अच्छा करेगा। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपकी वाणी पर प्रभाव डालेंगे। आप काफ़ी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेंगी और वह आपकी बातों में आ जाएंगे। इसका आपको यह लाभ होगा कि आप अपना काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को बड़ी पसंद आएंगी। प्यारी मीठी बातों से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। आपको गुस्से में आकर किसी को कड़वा या बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वह सच हो जाएगा। इससे आपको दुख होगा और उन्हें भी परेशानी होगी। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको भोजन से जुड़ी समस्याएं या शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। धन संचित करने में कुछ परेशानी होगी, लेकिन अत्यधिक प्रयास के बाद आप धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। साल की शुरुआत में मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर होने से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं आपको राहु के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए गोमेद रत्न का जरूर दान करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 11 के लिए। तो नंबर 11 पर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब उनके लगन भाव से हो रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। आपके लिए राहु लगन में ही विराजमान होकर आपको अति उत्साही बना सकते हैं। सोच विचार कर ही कार्य करें। अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ती है। जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन भी हो सकता है। आपका नया व्यवसाय शुरू हो सकता है। आप अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके ही कोई नया काम शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि राहु गोचर 2025 के अनुसार राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में राहु का गोचर यह आपके सोचने और समझने की शक्ति को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बदलेगी। आप बहुत जल्दी कोई भी निर्णय लेंगे। कई बार सही और गलत का विचार किए बिना ही आप निर्णय लेंगे, जो बाद में गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी सोच पर पड़ेगा। आप हर काम में जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे उन कामों में गड़बड़ी होने की आशंका भी बनी रहेगी। आपको सही और गलत को सोच समझकर और तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उदासीनता आपको बीमारियों का शिकार बना सकती है। राहु के गोचर के प्रभाव से केवल अपने बारे में सोचने से स्वार्थी ना होकर आप अपने जीवन साथी के बारे में विशेष रूप से सोचें और उनसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। व्यावसायिक लोगों को अपने संबंधों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। झूठ बोलकर व्यवसाय ना करें, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ नए लोगों को भर्ती करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। किसी की बातों में आकर कोई निर्णय ना लें। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं और थोड़ा किसी विश्वसनीय अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी लें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको प्रतिदिन मिलती रहें। क्या उपाय कर सकते हैं आपको भगवान शिव जी को सफ़ेद चंद्र जरूर अर्पित करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 12 के लिए। तो नंबर 12 पर आती है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब 12 भाव में होने जा रहा है, और इस 12 अर्थात द्वादश भाव में व्यक्ति के एकांत, आध्यात्म और विदेश यात्राओं को देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर होगी। आपके लिए राहु खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है।
धन के मामले में सावधानी रखनी होगी। कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति हो सकती है। संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। पेट की कोई बीमारी हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ आर्थिक लेन देन ना करें और व्यसन अर्थात बुराइयां छोड़ दें, जैसे शराब पीना, मांस का सेवन, ये सब अशुभ कारक हो सकता है। मीन राशि के लिए 2025 में राहु गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु महाराज आपकी राशि से निकलकर ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि यह आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां पर आप बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी प्राप्त हो सकती है, जिसमें आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। तो वहीं आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी। आप सही और गलत की पहचान के बिना खर्च करेंगे, जिससे धन हानि होने की संभावना बनी रहेगी। आप व्यर्थ के कार्यों पर भी धन व्यय करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयासों को और बढ़ाएं। राहु के इस गोचर काल में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ का सामना भी आपको करना पड़ेगा और अपनों से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़ सकती है, जो आपको शुरू में तो बुरी लगेगी, पर बाद में आपको उसकी आदत पड़ सकती है। आपके परिवार के लोगों का साथ आपको ज़रूर देना चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं आप? राहु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार के दिन कच्चे कोयले को जल में प्रवाह करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।